आम लोगों को भी यही लगता है कि किन्नर पैसे वाले होते हैं, वो शौक से रहते हैं, उनके पास मुफ्त का पैसा होता है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कुछ होती नहीं। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है, यह अधूरा सच है। मैं और गीता इस 10 बाई 10 फुट के कमरे में रहते हैं। रात को जब कमरे में हल्की रोशनी होती है तो दीवारों का ये केसरिया रंग मुझे अच्छा लगता है। हमारे पास एक ढोलक है, एक बिस्तर और कोने में दुर्गा जी की ये मूर्तियाँ। गीता उनकी पूजा करती है। गीता कहती है कि जब हमने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को ही नहीं समझा पाए तो लोगों को इस बारे में समझाने से क्या बदल जाएगा। इसलिए घर के बारे में वो बाहर के लोगों से कम ही बात करती है। गीता मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई थी। पहले गीता का नाम राकेश था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब राकेश से पहली बार मिला तो वो 10वीं क्लास में था। मैंने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया था कि मैं स्कूल जाऊँ, पर उन दिनों हम खुद को हीरो समझते थे। आज मैं भले उसे बुरी संगत कहूँ, लेकिन जिन लोगों में उठ बैठ रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर घोड़ी, टप्पे बनने और कई दूसरे तरह के लोकगीत गाने का काम शुरू किया था। 16 साल की उम्र में मैं अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो गया था। उधर राकेश 12वीं क्लास में आ गया था। हम दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वो लड़की है या लड़का, इस बात से मुझे कभी फर्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसा दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। जब मैं और राकेश मिले थे तब वो लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनता था। किसी लड़की के साथ रिलेशन में होना कैसा होता है ये भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि राकेश से पहले मैं एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन पे था। हमारी शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। बाद में उसकी शादी हो गई, पर मुझे लगता है कि मैं किसी महिला से रिलेशन होने के मुकाबले अब ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन राकेश के साथ होने का एहसास मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। घर में मैं पति और वो पत्नी, ऐसा इसलिए क्योंकि राकेश की फीलिंग शुरुआत से ही लड़कियों वाली थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक है। 12वीं क्लास में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब राकेश के घर वालों को पता लगा कि उनका बेटा लड़का नहीं है और वो मेरे साथ रिलेशन में है, तो उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उन्होंने राकेश को घर से निकाला तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी। वो पढ़ाई कर सके इसके लिए तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जो तकलीफें थी उनसे हम साथ लड़े, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ। मुझे खुशी है कि राकेश मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गया। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, और राकेश के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोगों ने राकेश को काम पर रखने से मना कर दिया। वजह से राकेश ने किन्नरों के समूह में शामिल होने का फैसला किया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि किन्नरों का ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब होगा शादी और लोगों की खुशी के मौक़ों पर गाना गा बजा कर पैसे मांगना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार की था। राकेश को गली में तालियां पीटते देखा था। मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने, उसके घर वालों ने उसे वैसे ही स्वीकार किया होता। उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो वो आज कुछ और ही कर रही होती। उसे मजबूरी में इस पेशे में आना पड़ा। हालांकि मैं अब साउंड सिस्टम लगाने का ठेका लेने लगा हूँ और हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर चल जाता है। गीता के साथ जो हो उसे लेकर शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश थी, हम खुश थे। किन्नर समूह की मुखिया ने राकेश का नाम बदलकर गीता रखा था। मैंने इस सब में उसका साथ दिया, पर उसके बड़े भाई और उसके पिता ने कई बार उसकी पिटाई की। निशा के घर का माहौल इतना खराब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो वो परिवार वालों ने उसे मुंडन करवाने को कहा, लेकिन गीता ने साफ मना कर दिया। गीता की माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बारे में पूछा था। वो बोले जोड़ों की शादी रजिस्टर नहीं होती। किसी ने बताया कि गीता से एक्सचेंज ऑपरेशन करा ले तो शादी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई। तो हमारी शादी की कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। गीता के समूह में करीब 25 किन्नर ऐसे हैं जिनसे पुरुषों ने शादी की है।
इन 25 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिनकी किसी महिला से भी शादी हुई, उनका परिवार है और बच्चे भी हैं, लेकिन वो सप्ताह में 2 दिन अपने किन्नर पार्टनर साथ रहते हैं। गीता, मेरे रिलेशन में ये पहले से तय था कि बंदा पति मैं हूँ और गीता मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लेती, तैयार होती है तो मुझसे पूछती कि वो कैसी लग रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं कि घर में मर्द मैं हूँ तो मेरी चलेगी। हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। गीता और मुझे यह पार्टी बहुत पसंद है। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे यह पार्टी इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें गीता एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। कई बार किन्नर लड़कों को भी छेड़ देते हैं, पर गीता पार्टियों में या कहीं घूमते वक्त ये ख्याल रखती कि वो मेरे सामने तालियां ना पीटे, गालियां न दे और किन्नरों के लहजे में लोगों से तेज आवाज में बात न करे। वो शायद मुझसे शर्माती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे गीता में लड़कों वाली ताकत भी है। घर पर जब मजाक में हम दोनों में हाथापाई हो जाती तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता। कई बार तो वो मुझे गिरा देती। पहले मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए क्योंकि वो मुझसे किन्नरों से दोस्ती करवाने के लिए कहते थे। उनका दिमाग सिर्फ सेक्स तक सीमित था। वो न तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और न ही मेरी सोच समझते थे। गीता के सम्मुख की मुखिया मुझे अपने दामाद की तरह इज्जत देती। गीता ने शादी से पहले घर छोड़ा था। इस बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए। तब से लेकर आज तक उसने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। वो अपने भाई और पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं बचा। पिता के बाद गीता के बड़े भाई को दोनों का हिस्सा मिलेगा। मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग मुझसे बात करने से बचते हैं। हमसे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वो मुझसे तभी मिलेंगे जब मैं गीता छोड़ दूंगा। तो मैंने रिश्तेदार को ही छोड़ दिया। एक इस कमरे से थोड़ा बड़ा घर खरीदना है जहाँ तरीके से रह सके, और दूसरा एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी करनी है। मैं अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं और दावत भी नहीं कर पाया था। हालांकि गीता किसी बच्चे को गोद लेने के ख्याल से डरती है। उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। और मेरे और गीता की छोटी सी जिंदगी में कई रुकावटें आई, पर हमने हार नहीं मानी और हमने अपनी लाइफ शादीशुदा जिंदगी की तरफ बिताई और खुश रहने लगे।